हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का हिस्ट्री कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने कल स्टार्ट किए थे, तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज 6th क्वेश्चन है, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपनड अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आई उन लोगों के लिए जो उस कास्ट से बिलोंग करते थे, जिन कास्ट को लो माना जाता था, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आई ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। तो आंसर है एजुकेशन गेव देम अ टूल टू चेंज देयर वर्ल्ड। At the same time, many poor began to migrate to cities in search of jobs. Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad, and Indonesia. Work in the new locations gave them an opportunity to get rid of the oppression which they suffered at the hands of upper caste people back in their villages. मोर ओवर द आर्मी ऑल्सो ऑफर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या हुआ, जो ये गरीब लोग थे, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे, तो उनको किससे मतलब मदद मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजुकेशन थी, एजुकेशन से उनको मतलब एक टूल बन गया एजुकेशन उनके लिए, जिससे उनकी जो दुनिया थी वो चेंज हो गई। और उसी टाइम पे साथ साथ में जो बहुत सारे गरीब लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो सिटीज़ में माइग्रेट होने लगे। क्यों माइग्रेट होने लगे? ताकि उनको वहाँ पे जॉब्स मिल सकें। कुछ लोग काम करने चले गए प्लांटेशंस में, असम में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में, और कुछ लोग तो इंडोनेशिया भी चले गए। तो अब ये लोग नए नए लोकेशंस पे काम के लिए चले गए, तो इससे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ताकि उनको मतलब जो ऑपरेशन मतलब जो उनको दबाव इन्होंने अपने गाँव में जॉब जहाँ रहते थे वहाँ पे जो इन्होंने दबाव ये सफ़र किया था, और वो उन पे दबाव कौन डालते थे? अपर कास्ट वाले लोग, जो इनको मतलब बुरा बर्ताव करते थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे। उससे पीछा छुटाने के लिए इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली जब ये नए नए लोकेशंस में काम करने लगे। इसके साथ साथ में जो आर्मी थी, अब आर्मी ने भी इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की, मतलब आर्मी में भी अब इनको जॉब्स मिलने लगी। तो इससे इनकी लाइफ भी चेंज हो गई। फिर 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड ज्योति राव द रिफॉर्मर जस्टिफाई हिज क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इन इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो जो ज्योति राव थे उन्होंने क्या मतलब जो उस टाइम पे कास्ट इन इक्वालिटी थी सोसाइटी में, उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या मतलब कैसे जस्टिफाई किया इस क्रिटिसिज्म को? तो आंसर है ज्योतिराव फुले, हु स्टूड अगेंस्ट कास्ट इन इक्वालिटी, believed that the upper caste, being Aryans, are not the original inhabitants of their lands. He put forward his opinions by telling people that the land has always belonged to the lower caste people and that the Aryans were outsiders. He looked forward to the golden age when lower caste people can live peacefully without the intrusion of upper caste. तो ज्योतिराव फुले जो थे वो कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि जो अपर कास्ट वाले हैं वो क्या है, आर्यंस है, वो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं है, मतलब ये यहाँ के असली लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं। तो उन्होंने अपना ओपिनियन ये भी रखा, इन्होंने लोगों को ये बताया कि जो ये लैंड मतलब जो ये कंट्री ये किसको बिलोंग करती है, असल में लोअर कास्ट लोग जो है उनको ये लैंड बिलोंग करती है, और जो आर्यंस है वो आउटसाइडर्स है, बाहर से आए हैं। उनको ये भी लगा था कि गोल्डन एज आएगा जब लोअर कास्ट लोग जो है वो पीसफुली शांति से आराम से रह पाएंगे, बगैर अपर कास्ट के इंट्रूजन के शांति से रह पाएंगे लोअर कास्ट लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।